अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आए हैं, एक तो यह है कि बनी गाला के मकीन जो अब पेशावर में सियासी पनाह लिए हुए हैं, इमरान खान, वो अब वहाँ पर किस किस्म की मुशावरत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या डिस्कस हो रहा है कि किस तरह से निशाने पे लिया जाना है, ये बड़ा दिलचस्प है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने कल पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की जो उन्होंने पेशन गोई की है, उस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। और जो अभी इस वक्त मुल्क में जो माहौल है, जो सुप्रीम कोर्ट है, कल जो फैसला आया इमरान खान साहब के धरने से मुतल्लिक, वो क्या था, ज़रा इस पर भी बात करेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट में क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है, अभी की थोड़ी देर पहले आई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की थी कि आप हमें लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन और कवर फराहम करें, जो इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। उसके लिए जो पिटीशन दायर की थी वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। वैसे ये रूटीन का मैटर होता है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार एतराज़ लगाता है, वकला उस एतराज़ के खिलाफ अपील करते हैं सियासी जमात के, और किसी न किसी जज के आगे इन चैम्बर हियरिंग होती है उन एतराज़ात की, और वो जज अमूमन वो एतराज़ात हटाकर उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। पीटीआई के मामले में तो ये बहुत होता है, इनकी अमूमन पिटीशंस जो होती हैं वो काबिल समाअत नहीं होती, लेकिन फिर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर लगा दी जाती हैं। आपको पता है पनामा केस में भी इनकी दरख्वास्त पहले मुस्तरद हुई थी कि आप का ये फोरम नहीं है, लेकिन बाद में फिर उस वक्त चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने एतराज़ात मुस्तरद करके लगा दी। वो खुद इमरान खान साहब कहते भी हैं कि चीफ जस्टिस खोसा ने उन्हें कहा था कि आप हमारे पास लेके आए पिटीशन। और इसी तरह फिर दीगर भी इनकी पिटीशन होती हैं। तो अभी भी इस पर भी एतराज़ हुआ है, तो देखते हैं कि ये एतराज़ात अब किस जज के आगे मुकर्रर करते हैं। मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस जियाजुल हसन के आगे मुकर्रर करते हैं, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के आगे मुकर्रर करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के आगे मुकर्रर करते हैं, किस जज के आगे मुकर्रर करते हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के आगे मुकर्रर करते हैं, किन के आगे करते हैं, ये भी ज़रा देखने वाला होगा। तो अब जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब पेशावर में बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि ये कल मैं इनकी तकरीर सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जी मैं जहाद कर रहा हूँ इसलिए मुझे कोई खौफ ही नहीं है, तो आप भी मेरे साथ चलें। अरे भाई, आपको कोई खौफ नहीं है तो पेशावर में क्यों छुपे हुए हैं? हाँ, लाहौर में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे, बनी गाला में, लाहौर जाके जमान पार्क में बैठे। ये कैसा लीडर है, ये कैसा दलेर लीडर है? आप मुझे एक चीज बताइए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद थी, मुल्क वापस आई, जान को खतरात थे, जो ही कराची लैंड किया एक खौफनाक खुदकुश हमले का सामना किया। इससे ज्यादा उनके लिए क्लैरिटी नहीं उनको मिल सकती थी कि उनकी जान को यहां पर खतरा है। वो फिर भी रही इलेक्शन कैंपेन चलाती और इसी रावलपिंडी की सड़क पर शहीद की गई। डर के नहीं भागी, डरी नहीं। हमारे यहाँ कहा रहता है खवातीन तो कमज़ोर होती हैं। अरे खवातीन से ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग तो पर्सनैलिटी किसी की होती नहीं। बेनजीर भुट्टो शहीद उसकी निशानी है। मलाला यूसुफजई को गोली लगी, उसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की हमारी बेटी ने, वो आज भी उसी तरह खवातीन की तालीम के लिए काम करती है। आसमा जहांगीर इसी मुल्क में रही, कौन कौन नहीं उनका मुखालिफ था? कब कब उनको कत्ल की साजिश ना हुई उनके? नहीं, भागी नहीं। मरीम नवाज हैं, अपने वालिद के साथ अपनी माँ को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर लंदन से वापस आई, पूरी फौज लगी हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर उनको गिरफ्तार करने के लिए। कहीं गिरफ्तारी दी, भागी नहीं, डरी नहीं। ये कैसा लीडर है जो पेशावर में छुपा बैठा? मतलब यार समथिंग रिडिकुलस, मतलब इतना ज्यादा मतलब मज़का खेज। और वो अब 3 हफ्तों की राहदारी जमानत ले ली है, ठीक है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो फिर अपने साथ जो 20 लाख लाने हैं उनकी भी 3 हफ्तों की जमानत करवा लें।
ان کو تو 76 پڑیں گے, آپ نے کنٹینر سے نیچے نہیں اترنا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا کیسا لیڈر ہے یہ, کیسا ڈرپوک لیڈر ہے یہ. اور یہ صرف اس ملک میں وہ ان کے جو فالوورز ہیں جن کو کوئی یوتھیا کہتا ہے, کوئی عمرانڈو کہتا ہے, کچھ کہتا ہے, وہ لکھے ہوئے کہ نہیں نہیں عمران جی نہیں ڈرتا ہمارا لیڈر, یہ اور وہ. کیا ہے؟ اور پھر اب دیکھیے, حالانکہ ان سے اتنا اس ملک میں اتنا زیادہ نرمی کسی لیڈر کے ساتھ نہیں برتی گئی. آپ دیکھیے یہ عجیب و غریب قسم کے قرآنی دعوے کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا پیغمبروں کو میرا پیغام لے کے پھیل جاؤ, تو تم لوگوں نے میرا پیغام لے کے پھیلنا ہے. صلح حدیبیہ کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کچھ باتیں کرتے ہیں, کبھی کوئی مولوی نہیں ان کے بارے میں بولے گا. پھر آپ دیکھیے فوج کی قیادت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے پھر رہے, آرمی چیف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے پھر رہے. میر جعفر, میر صادق, گالیاں آئیس پی آر کے ٹویٹس کے نیچے جا کے دیکھیں کیا ہوا ہوتا ہے. کوئی ان کو ٹچ نہیں کرتا. علی وزیر بیچارہ کس بات کا جیل میں بیٹھا ہے؟ علی وزیر نے تو کوئی ادھر آ کے اسلام آباد پر حملہ بھی نہیں کیا تھا, کوئی درخت بھی نہیں جلائے تھے, اس نے تو گملہ چھوڑے ایک پتا نہیں توڑا ہوا. 1.5 سال سے جیل میں ہے کیونکہ پختون ہے, پی ٹی ایم سے تعلق ہے, ایک اس ماں کا بیٹا ہے جس کے 7 بیٹے اس کے گھر شہید ہو کے آئے ہوئے ہیں, جیل میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن لاڈلا عمران سڑک پر ہے. ٹھیک ہے, منظور پشتین کے بارے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کی کہ یور ٹائمز اپ. ٹھیک ہے, عمران کے لیے کوئی ٹائمز اپ کی کچھ نہیں ہو, یعنی موجہ, بلکہ فوج کے اندر سے اتنی حمایت مل رہی ہے ان کو اپنے ریٹائرڈ لوگوں کی پینشنیں روکنی پڑی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں دیکھ لیجیے, کل فیصلہ آیا ہے 4-1 کا. آپ دیکھیے ایک جج انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا, جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لائک مائنڈیڈ نہیں ہے, باقی تو ججز کے بارے میں اسنات ملک لائک مائنڈیڈ کہتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج آیا تو کتنا ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے بینچ کے اندر. اور اسی لیے شاید لائک مائنڈیڈ ججز بٹھائے جاتے ہیں, ایسے ججز کو نہیں بٹھایا جاتا جو ڈائسنٹنگ نوٹ لکھ دیں, کیونکہ وہ جو ڈائسنٹنگ نوٹ ہوتا ہے وہ اس میجورٹی ججمنٹ کو عموماً امبیرس کر جاتا ہے. آپ دیکھیے نا, جسٹس مظہر عالم میاں کھیل اور جسٹس جمال مندوکھیل نے ڈائسنٹ کیا 63A والے فیصلے میں, اختلاف کیا. معزز جسٹس عمر طاہر بندیال, معزز جسٹس جو اجاز الحسن ہے, اور معزز جسٹس منیب اختر سے. اب کس بینچ میں ابھی تک نظر آئے ہیں وہ معزز چیف جسٹس کے, جو ابھی جو تمام دوبارہ پٹیشنز اہم پی ٹی آئی کی خصوصاً اٹھائی گئی ہیں. اب دیکھیے جسٹس یحییٰ افریدی آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مواد نہیں ہے. اس نے کھڑے ہو کے کنٹینر پر تقریر کر کے کہا ہمارے فیصلے کے بعد کہ نہیں میں ڈی چوک ہی جاؤں گا, وہاں پہ ڈی چوک پہنچو, جبکہ پی ٹی آئی کے وکلا ہمارے پاس عدالت میں کمٹ کر کے گئے تھے کہ بھائی ہم H9 میں جلسہ کریں گے, اور خود انہوں نے تجویز کیا تھا کہ میں H9 میں جگہ دی جائے. اس کے کارکن ادھر جلاؤ گھراؤ کر کے سب کچھ آپ کہتے ہیں صرف توہین عدالت کا مواد نہیں موجود. اس پہ خیر ان اکثریتی 4 ججز نے بھی اب ISI, IB اور انٹیریئر منسٹری سے رپورٹ مانگی ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا یہ کیا ڈائریکشن پہ ہوا پی ٹی آئی کی قیادت کے, یا یہ خود سے موب آ گیا تھا, یہ کون لوگ تھے, کیا ہوا. تو مل جائے گی 1 ہفتے میں ججز کو ان کے چیمبر میں سرو کی جائے گی رپورٹ, تو اس پر دیکھ لیتے ہیں پھر یہ موزز 4 ججز کیا کارروائی کرتے ہیں. اسی وجہ سے بار کونسلز میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے, حسنات ملک یا دیگر صحافی دوست اٹھاتے ہیں سوال کہ شاید سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائزہ کا ریفرنس تھا اس نے سپریم کورٹ کو اب 2 حصوں میں بظاہر تقسیم کر دیا. آپ دیکھیے ایک وہ ججز ہیں جو جسٹس ثاقب نثار کی لیگیسی کیری کر رہے ہیں, ان کی جیورسپروڈنس مختلف ہے, وہ بڑا ان کا لینیٹ ویو ہوتا ہے خصوصاً پی ٹی آئی کے معاملے میں, اور جب دوسری سیاسی جماعتوں کی آئیں تو وہ سخت ویو بھی لیتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز پہ انہوں نے بڑا
1.5 माह के अंदर ही नोटिस ले लिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं। इमरान खान साहब के दौर में 30,000 से ज़्यादा पोस्टिंग्स हुई, वो बकौल अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के, लेकिन उस वक्त तो कोई सोमोटो नहीं हुआ था। इमरान खान का मामला है तो मोदी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कहते हैं कि वो शायद उन तक मैसेज ही सही नहीं पहुंचा था, तो फैसला सही तरह तो बताया नहीं गया होगा, इसलिए उन्होंने डीजोक मैंने का ऐलान कर दिया होगा। इतनी लीनियंसी तो ये एक वादे नजर आता है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, मोदी जस्टिस इजाजुल हसन, मोदी जस्टिस मुनीब अख्तर और ये जो जजेस हैं, मोहसिन जस्टिस सजाद अली शाह भी हो गए, तो अब जो मोहसिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी आए हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये लोग साकिब निसार साहब की जो लेगेसी है उसको कैरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक लेगेसी है वो जो आप देखें कि वो बना रहे हैं जस्टिस कादी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन, और मतलब ये लोग, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, तो ये एक ज़रा डिफरेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस लेके चल रहे हैं और ज़रा इंडिपेंडेंट माइंड के साथ फैसले देते हैं और हमेशा कोई रास्ता नहीं निकालते, बल्कि आइन और कानून के ऊपर स्ट्रिक्टली रह के ये करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं स्पेयर करते, चाहे हुकूमत आए और चाहे पीटीआई आए। तो ये एक तासुर एक जो बन रहा है, ये भी बड़ा एक वो अफसोसनाक है, और ये शायद हमारे अदल के ऐवानों के लिए भी परेशान कुन होना चाहिए। तो ये अब सब कुछ है, लेकिन अब इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, आपको जो अब सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बड़े पैमाने पर पीटीआई में पेशावर में बैठ के ये कंसल्टेशन जारी है कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके रिटायर होने के बाद टेक ऑन किया जाए, उनकी ज़ात को निशाना बनाया जाए जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, या अभी से ही उनकी ज़ात को टारगेट पे ले लिया जाए। और अभी तक जो अक्सरियती राय है वो कह रही है अभी से टेक ऑन करें जनरल कमर जावेद बाजवा को। उसके लिए फिर वो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड शुरू किए जा रहे हैं, वो कौन था, वो कौन है। कासिम सूरी ट्वीट करते हैं, ये किसने कैदी वैन ला के खड़ी की पार्लियामेंट के बाहर नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग वाली रात को। कभी ट्वीट किया जाता है कभी वो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, अभी हटाए नहीं गए थे नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग से, तो किसने वो एयरपोर्ट पर FIA से नाम डलवाए शहबाज गिल के और दीगर लोगों के, जुल्फी बुखारी के मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, किसने छापे पड़वाने शुरू कर दिए अरसलान खालिद और दीगर लोगों के घरों पे। तो इस किस्म के सवालात वो उठाते हैं कि तब तो इमरान खान अभी वज़ीर आज़म थे, तो फिर कौन था ये सब कुछ करवा रहा, या इमरान खान जब नो कॉन्फिडेंस से हट गए थे तो अभी नई हुकूमत तो बनी नहीं थी, तो ये आर्डर कौन दे रहा था। तो ये वो जारी बात है, वो फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ये कर रही थी, ये उनके हैं एक ग्रीवेंसेस पीटीआई के। अब इसके ऊपर इस वक्त एक गौर खोज जारी है, और उसमें यह है कि माहौल, वो कह रहे हैं कि अभी से इस तरह के सवालात उठा के और इस तरह के ट्रेंड्स उठा के फ़ौज की क़यादत के बारे में, और फिर अगस्त से ऑनवर्ड्स बेशक नाम ले के बात की जाए जनरल कमर जावेद बाजवा की, और उनको ये उन पर इल्ज़ाम धरा जाए कि वो उन्होंने अमरीकी साजिश जो थी उसको कामयाब बनवाया। ये पीटीआई का एक बयानिया है, पीटीआई ये बयानिया तश्कील दे रही है, और आप देखेंगे हम आज आपको ये खबर दे रहे हैं, ये आने वाले महीनों में, चाहे उनकी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले या रिटायरमेंट के फौरी बाद, अगर वो रिटायर हुए तो आप ये बयानिया देख लेंगे, पीटीआई ये लेके फिर रही होगी। इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस होते थे इफ्तिखार चौधरी, 2013 के इलेक्शंस की फौरी बाद उनके बारे में बयान दे दिया कि अदलिया का किरदार शर्मनाक था, इन्होंने रिगिंग करवाई है। जब उन्होंने नोटिस लेके तौहीन अदालत में तलब किया तो उन्होंने जगह कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं आरोज की बात कर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया। और आप देखें जून की रिटायरमेंट के बाद आज के दिन तक इमरान खान साहब उनकी ज़ात को निशाना बनाते हैं इफ्तिखार चौधरी की, हाँ, लेकिन साकिब निसार से मुलाकातें करते हैं, और उसके फिर आप असरात भी देखते हैं कि उनको बहुत से फ़ायदे होते हैं साकिब निसार से मुलाकातें करने के। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ भी वही करेंगे, बल्कि अभी बहुत हद तक कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वही करेंगे जो इफ्तिखार चौधरी के साथ किया। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।